क्या यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है? बिल्कुल नहीं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप जो चीजें चाहते हैं उसके विपरीत परिणाम आपके सामने आते हैं और आपको आपकी चाहतों की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो फिर इतनी सारी ऑडियो बुक्स के अंदर, इतनी सारी बुक्स के अंदर, इतने सारे यूट्यूब चैनल से जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या वह झूठा है? नहीं, वह भी झूठा नहीं है। हमारी भी एक वीडियो हमारे इसी चैनल पर अपलोड है, जो चाहो सो पाओ। वहीं पर एक कमेंट आता है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, मक्कार हैं, 2-4 गालियां और। उन्होंने कहा कि हमने करके देखा है और इसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं। तो क्या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था। तो फिर क्या हम और वो दूसरे लोग जिनका ऐसा अनुभव रहा है, या फिर हमारे ऋषि मुनि भी ऐसा कह करके गए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? वह भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण, एक छोटी सी कहानी आप सुने, समझें। कहानियां चीजों को समझाने के लिए हुआ करती हैं। कि एक बार एक गांव में एक औरत थी। वो औरत हमेशा अपनी सास ससुर के साथ में लड़ती रहती थी, उनका तिरस्कार करती, उनका अपमान करती, पति की अवमानना करती, हर वक्त सबके साथ उसका झगड़ा रहता, परिवार में कुंठा और कलह का माहौल बना करके रखती थी, घर का बिल्कुल नर्क बना करके रखा हुआ था। खुद भी बहुत परेशान थी, अपनी पड़ोसन से बहुत चिढ़ती थी। उसकी पड़ोसन की तारीफ हर स्थान पर होती थी। गांव के लोग कहते थे, कितनी अच्छी औरत है वह, कितनी शांति के साथ में अपने घर में रहती है, कितनी तरक्की हो रही है उनके घर की। उनके घर में कभी भंडारे होते हैं, कभी आयोजन होते हैं बड़े बड़े, कभी त्योहार मनाए जाते हैं, बड़ी खुशियां रहती हैं। अब उस बात से और ज्यादा परेशान थी, अपनी परेशानियों से परेशान तो थी ही, उस पड़ोसन की खुशियों से भी वो परेशान थी। एक दिन एक भिक्षा मांगने के लिए एक साधु महात्मा दरवाजे पर आते हैं। वो औरत कहती है कि जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पड़ोस से ले लो जाकर के, वहां पर बहुत भंडारे चलते हैं, वहां पर खुशियां ही खुशियां हैं, मैं तो बहुत परेशान हूं। तो उस पर साधु महात्मा कहते हैं कि बेटी, तुम परेशान रहोगी ही। तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि तुम्हारे पड़ोस में जो औरत है वह औरत इतनी खुश क्यों है? बोले कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है उसको जानने की। जब तुम जानना नहीं चाहती तो तुम्हें पता कैसे चलेगा खुशियों के मार्ग का? एक बार जाकर के देखो। तो उस साधु की बातों को सुन करके यह सोचकर कि क्या पता मुझे कुछ मंत्र मिल ही जाए, मुझे कुछ सूत्र मिल ही जाए, मुझे पता तो चले कि उस घर में इतनी खुशियां क्यों है, वह उस साधु के साथ में चल पड़ी। जैसे दरवाजे पर वह गए, साधु ने कहा कि तुम दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के चुपचाप सारी की सारी चीजों को देखते रहना। साधु ने भिक्षा के लिए अलख जगाई। वो औरत दौड़ी दौड़ी आई और उसने बड़ी श्रद्धा से साधु का स्वागत किया, उसके पैर धो करके आराम से उसको बिठाया, भोजन कराया, तृप्त किया, दक्षिणा दे करके बड़ी श्रद्धा के साथ में उसको विदा किया। बाहर जाते हुए साधु ने इशारा किया कि अभी रुक करके और ज्यादा चीजों को देखना। अभी वह औरत अपने जिस काम को कर रही थी उसी काम में जाकर लग गई। वह धान कूट रही थी ओखल में मूसल से। ओखली के अंदर मूसल से पहले धान की कुटाई होती थी जिससे चावल तैयार किए जाते थे। वह तल्लीनता से अपने काम को कर रही थी। उसने जैसे ही जोरों से मूसल को ऊपर उछाला, तभी उसके ससुर ने आवाज दी, बेटी मुझे थोड़ा पानी चाहिए, पीने के लिए पानी दे दो। मूसल को ऊपर ही छोड़ करके वह पानी देने के लिए चल पड़ी। मूसल ऊपर ही टंगा रह गया, वो नीचे नहीं आया। जहां काम को जैसे पॉज किया था वो पॉज हो गया। इस चीज को, इस चमत्कार को बाहर खड़ी हुई वह ईर्ष्यालु औरत देख रही थी। वो बड़ी आश्चर्य में थी, ऐसा कैसे हो गया? अब उससे रहा नहीं गया। वो तेजी से दौड़ करके उस साधु के पीछे गई, बोली महाराज मुझे चमत्कार बताओ कि ये चमत्कार क्या है। कि चमत्कार उसका स्वभाव है। कितनी श्रद्धा से उसने मेरा स्वागत किया। अपने सास ससुर के प्रति यह देखिएगा कि किस प्रकार के भाव हैं। तुम हमेशा तिरस्कार करती हो, हमेशा अपने सास ससुर को कष्ट देती हो, पति को कष्ट देती हो। घर का माहौल क्या बनाया हुआ है। अब उसके सतीत्व में, उसके कर्तव्यों में वह ताकत आ गई है, वह तपस्या का बल आ गया है कि अब उसकी इच्छा अनुसार कार्य होना शुरू हो गए हैं। अब उस औरत को जैसे मूल मंत्र मिल गया। वह अपने घर गई और जाकर के अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं अब आपकी सेवा किया करूंगी। पिताजी बड़े हतप्रभ थे। अपनी सास से कहा, माताजी तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारी सेवा किया करूंगी, आओ बैठो, मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। उनके पैर दबाए, अच्छी प्रकार से चारपाई पर वस्त्र वगैरह बिछाकर वहां पर उनको बैठा दिया और फिर चावल की एक ओखली
ली और उनसे कहा कि जैसे ही मैं कूटना शुरू करूंगी चावलों को, आप मुझसे पानी मांगना। जैसे ही मैं मूसल को ऊपर लेकर जाऊंगी, एग्जैक्ट उस समय आप मुझसे पानी मांगना। उससे पहले नहीं, उससे बाद नहीं, ध्यान रखना उस समय मांगना जब मूसल ऊपर गया होगा। अब जैसे ही मूसल ऊपर की ओर गया, वहां पर उसके ससुर ने कहा, बेटी मेरे लिए पानी लेकर के आओ। उस औरत ने ऊपर ही उस मूसल को छोड़ दिया, आगे चलने लगी। वो मूसल ऊपर से आकर के उसके सर पर डम से लगा और वो औरत नीचे गिर पड़ी, उसका सिर जख्मी हो गया। और उसने गालियां देना अपने ससुर को भी शुरू कर दिया, सास को भी शुरू कर दिया और उस साधु को भी शुरू कर दिया। वो साधु फ्रॉड था, तुम मक्कार हो। वो औरत अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, जरूर उसके सास ससुर अच्छे हैं इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। तुम दुष्ट हो, तुम्हारे आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला है। उसके घर में सारी की सारी चीजें ज्यों की त्यों रही। अब क्या उस औरत की टाइमिंग में कुछ कमी थी? नहीं। क्या उस औरत ने उन कामों को नहीं किया जिन कामों को वह औरत कर रही थी पहले जो सुखी थी? नहीं, उसने उन कामों को भी किया, लेकिन फिर उसके सामने वो दुष्परिणाम क्यों थे? क्योंकि वह जो औरत थी जिसके घर में सुख था, वह उन कामों को कर रही थी, अपने स्वभाव तय कर रही थी, और जिसके सामने दुष्परिणाम आए वह करके देख रही थी। तो ये जो दुष्ट लोग हैं जिनके सामने दुष्परिणाम आते हैं अच्छी चीजों के भी, वो केवल अच्छी चीजों को करके देखते हैं, करते नहीं है। और फिर कहते हैं कि हम पर इन चीजों का असर नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर तुम जो चाहोगे तुम्हें नहीं मिलेगा, उसके विपरीत परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे। कारण यह है कि तुम शूद्र हो। ध्यान रखना, तुम शूद्र हो। शूद्र कौन होता है? जो नीची जाति में पैदा हो जाए? नहीं, जाति कोई नीची नहीं होती। जिसकी सोच छोटी होती है वो क्षुद्र बुद्धि व्यक्ति शूद्र होता है, और शूद्रों पर अच्छी चीजों का असर नहीं होता है। ध्यान रखना, जिसकी सोच बड़ी हो गई वह चाहे किसी स्थान पर पैदा हो जाता है, वह रविदास हो जाता है, परम पूजनीय हो जाता है, परम आदरणीय हो जाता है। अब नकारात्मक व्यक्ति इस कहानी को भी किस प्रकार से देखेगा? क्या कहेगा? तुम पाखंडी हो, तुम झूठे हो। कहीं मूसल भी ऐसे ऊपर उठ जाती है क्या? कौन सी औरत थी? मुझे नाम बताओ, उस गांव का नाम बताओ, मैं जाकर के देखूंगा। अरे मूर्ख, तुम उस औरत को कहां ढूंढ रहे हो? उस मूसल को क्या देख रहे हो? इस कहानी के पीछे जो आशय है वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो चीजों को समझते नहीं है, तत्वों को समझते नहीं है, और अपेक्षा करते हैं कि चीजें सही हो जाएं उनके साथ में, सब कुछ परिणाम अच्छे हो जाएं उनके साथ में। आइए अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक बार एक गांव में एक गरीब आदमी था, लेकिन वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। बड़ी मेहनत करता, बड़ी मेहनत से कुछ पैसों को जमा करता, अलग अलग स्थानों पर उन पैसों को निवेश करने की कोशिश करता कि उन पैसों से कुछ रिटर्न्स मिल जाएं। उस व्यक्ति ने लॉटरी के बहुत सारे टिकट खरीदे, लेकिन कभी लॉटरी भी नहीं लगी, नुकसान होता चला गया। उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की सहायता के लिए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी 1 लाख रुपए उसको दे दिए। कुछ दिनों के बाद उसने अपना पैसा वापस मांगना चाहा। अब सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया, जो कि अक्सर लोग इस प्रकार से कर देते हैं। अब वो व्यक्ति टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, परेशान हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई भी चली गई, मेरी लॉटरी भी कभी नहीं लगी, मैंने बहुत सारे काम किए वो भी नहीं हो पाए, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब मैं पूरी जिंदगी में जो जमा किया था धन वह भी खो चुका हूं, अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अगले दिन, जिस दिन वह मर गया था, अगले दिन उसकी लॉटरी निकली। लॉटरी 5 लाख की थी। वो व्यक्ति इसलिए मर गया कि उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उसे 1 लाख का नुकसान हुआ था, जबकि अगले दिन उसे 5 लाख का लाभ हुआ, लेकिन उस समय वह मर चुका था। वास्तव में ये जो सामान्य लोग होते हैं, वास्तव में ये जो छोटी सोच के लोग होते हैं, ये बहुत लंबा दृष्टिकोण अपना नहीं रख पाते हैं। ये सामने समस्या को देख करके घबरा जाते हैं। आप लोगों में से यदि आप औरतें हैं, आपके जीवन में समस्या आई होगी, कोई अपनी सास से परेशान होगी, और ऐसा भी होगा कि वर्तमान समय में वो सास है ही नहीं। कोई अपनी ननद के दुर्व्यवहार से परेशान होगी, और ऐसा भी होगा ननद की शादी हो गई, वो चली गई। कोई अपनी बेटी से परेशान होगी, और ऐसा भी होगा कि बेटी का विवाह होकर भी वह चली गई। कोई अपनी अन्य समस्याओं से परेशान होगी, आज वो समस्या नहीं है। आप आदमी हैं, पुरुष हैं, तो आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आई होंगी जो उस समय केवल आपको प्राण घातक दिखाई दे रही होंगी कि बस जीने का औचित्य नहीं रहा। अगर आपने वहां पर उस क्षण अपने आप को संभाल लिया होगा, आज वो समस्या कहीं नहीं होगी। तो हम समस्याओं को बहुत बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत लंबी नहीं होती है। हमारी सोच उस आगे खड़ी हुई समस्या के बारे में ही सोचती रहती है, उसके बारे में, उस पर ही टिकी रहती है।
हम लंबा नहीं सोच पाते, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये घाटा हो गया, मेरा ये अपमान हो गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उससे आगे नहीं सोच पाते। जिंदगी उससे लंबी है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अगर आप सकारात्मक सोचें और यह सोचें कि भविष्य में मेरे साथ में इतना बेहतर कुछ हो सकता है और इतना बेहतर होगा, मैं तरक्की करूंगा, मैं ऊंचाई पर जाऊंगा, आप सही तरीके से चीजों को विजुअलाइज करें उस प्रकार से जिस प्रकार से हमने उस वीडियो में बताया है, जो चाहो सो पाओ, जिसका शीर्षक है। यदि आप उस प्रकार से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो चीजें मिलेंगी, बट वो चीजें आपके अंदर से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उन चीजों को करके देख रहे हो। यह प्रकृति हमारी मां है, यह हमारे स्वभाव को, हमारी हर चीजों को जानती है। अगर आप चीजों को करके देखते हो, अर्थात आप प्रकृति पर अविश्वास कर रहे हो, तो यह प्रकृति आपकी सहायता नहीं करती। और जब प्रकृति पर चीजों को छोड़कर पॉजिटिव वाइब्स को आप छोड़ते हो, तो फिर आपके सामने सकारात्मक चीजें हमेशा आती हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बना करके रखो, चीजों को करके देखो नहीं, विश्वास के साथ में काम को करो। पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आए, निश्चित तौर पर आपको चीजें प्राप्त होंगी। और अगर आप अच्छा होने का नाटक कर रहे होंगे, बेहतर होने का नाटक कर रहे होंगे, अगर अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का नाटक कर रहे होंगे, अगर करके देख रहे होंगे, यकीन मानिए जो चाहोगे वो नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा होगा, उसका विपरीत होगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।